अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 जो कि वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम है। इसका आज इम्पोर्टेंट टॉपिक स्केलर प्रोडक्ट, जिसे हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसके जो की पॉइंट्स हैं, हमारे पास एक है करेक्ट डेफिनेशन। वैसे तो मुख्तलिफ हमारे पास की बुक्स होती हैं, उसमें भी डेफिनेशंस मौजूद है, लेकिन उन डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड करना स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लिहाजा आज हम एक ख़ास स्पेसिफिक डेफिनेशन को स्पेसिफाई करेंगे। उसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट में स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर्स की इंटरप्रिटेशन, उसको हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स में। नंबर 3 एग्जांपल्स, हमारे पास मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं स्केलर प्रोडक्ट की, वो हम डिस्कस करेंगे। करेक्टरिस्टिक्स, हम करेक्टरिस्टिक्स में किस तरह से जो वेक्टर्स हैं उनकी पोजीशन होती है वो डिस्कस करेंगे। हमारे पास यूनिट वेक्टर्स होंगे, उसको भी हम करेक्टरिस्टिक्स में ही डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू। तो हमारा आज जो टॉपिक है स्केलर प्रोडक्ट, उसको हम स्टार्ट करते हैं। स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं, आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि हम डॉट प्रोडक्ट भी इसको क्यों कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर्स एंड द कंपोनेंट ऑफ द सेकंड वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। डेफिनेशन को हम आसान लफ्ज़ों में यूँ कहेंगे कि हमारे पास डॉट प्रोडक्ट में हम एक वेक्टर ए है, उसका प्रोडक्ट लेते हैं। ये ए वेक्टर है, इसको प्रोडक्ट लेंगे दूसरे वेक्टर बी के कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड के साथ। हमारे पास ए वेक्टर है, इसका कोई मैग्नीट्यूड होगा, उसको मल्टीप्लाई करते हैं बी के कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड से, जो कि वो भी ए की डायरेक्शन में ही होना चाहिए। मतलब बी जो है वो ए की डायरेक्शन में ही होना चाहिए। अब जो कंपोनेंट हमने लिया है, अब ये इस काबिल गौर बात है कि बी का प्रोजेक्शन जो है वो बी कॉस थीटा है। अब ये जो बी का प्रोजेक्शन है, जिसको हम कह रहे हैं कि कंपोनेंट है बी का अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए, इसका जो प्रोडक्ट हम ले रहे हैं डॉट प्रोडक्ट होगा और इसके साथ हम कॉस थीटा लिख रहे हैं। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अब हमारे पास एक और डेफिनेशन जो होती है, जो अक्सर हम स्टडी करते हैं, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी इज़ अ स्केलर क्वांटिटी देन द प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। अगर दो वेक्टर क्वांटिटी हैं, उनका प्रोडक्ट लिया जाए तो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आती है, तो इस प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। ये डेफिनेशन ठीक तो है अंडरस्टैंड करने में कि देखें यहाँ पे ए और बी हमारे पास वेक्टर हैं और यहाँ पे हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड मिला, ये स्केलर प्रोडक्ट मिलता है क्योंकि यहाँ पे यूनिट वेक्टर नहीं है। यूनिट वेक्टर ना होने का मतलब ये है कि हमें जो ओवरऑल रिज़ल्ट में इन दो क्वांटिटी का जो प्रोडक्ट मिला है, इसका जो मैग्नीट्यूड मिला है, इसकी डायरेक्शन नहीं है, इसलिए हम यूनिट वेक्टर नहीं शो कर रहे। तो डेफिनेशन अंडरस्टैंड करने में तो ठीक है कि दो वेक्टर क्वांटिटी थी तो उनका प्रोडक्ट लिया तो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी जो है वो हमने हासिल की है, लेकिन ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं बनती। हाँ, आप यूँ कह सकते हो कि इस डेफिनेशन में आप ये लिख सकते हो द प्रोडक्ट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ये कह सकते हो आप। लेकिन ये जो डेफिनेशन है जो अक्सर की बुक में है, ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। वो हम सिंपल वेक्टर्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं कि ए और बी का डॉट प्रोडक्ट, ये एक फिगर बना दी, लेकिन इससे जो है वो आप प्रॉपर डेफिनेशन को डिराइव नहीं कर सकते। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स को हम डिस्कस करते हैं। इसमें हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स में हम वेक्टर्स की इंटरप्रिटेशन को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो हम उसको कुछ इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। पहले प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। वेक्टर ए जो है, ये वेक्टर ए है, इसका प्रोजेक्शन बी पे पड़ रहा है, तो उस वक्त अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो कैसे लेंगे, हम उसको ऐसे लिखेंगे बी डॉट ए। बी वैसे का वैसा रहेगा, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ये प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या है,
ए का प्रोजेक्शन बी पर ए कॉस थीटा, इसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या है, एक्चुअली ये मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए अलॉन्ग बी डायरेक्शन में। तो इसको हम लिखेंगे ए कॉस थीटा, तो हमारे पास बी डॉट ए इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा आ गया। इसी तरह सेम इसी तरह हम प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए लिखते हैं। तो हमारे पास फिगर में अगर देखा जाए तो हम ए डॉट बी इसको लिखेंगे, ए डॉट बी, तो ए जो है ये इसका मैग्नीट्यूड होगा और प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो प्रोजेक्शन ऑफ बी जो है वो ए पर पड़ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। मतलब क्या कि एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट में हम देखते हैं कि वेक्टर जो है हाउ मच द वेक्टर्स रोटेट। अब ये जो बी है ये कितना रोटेट कर रहा है ए की तरफ, और यहाँ पे हम देख रहे हैं ए कितना रोटेट कर रहा है बी की तरफ। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो आता है ए डॉट बी में ए बी कॉस थीटा। अब इसकी एग्जांपल्स में आ जाते हैं हम। एग्जांपल्स हमारे पास बहुत सारी हैं, लेकिन इसमें से चीदा हमारे पास एक वर्क की मिसाल है जो आमतौर पर स्टूडेंट को समझाने के लिए दी जाती है, वर्क इज़ इक्वल टू एफ डॉट डी। और इसी तरह पावर जो है उसका भी वो भी डॉट प्रोडक्ट है, फोर्स और वेलोसिटी का हम लेते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वो भी स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया ए को मल्टीप्लाई करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स है हमारे पास जिसमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और वेक्टर एरिया को मल्टीप्लाई करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट को हमने डिस्कस किया, अब इसकी हमने खुसूसियात प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है। तो हम पहली जो खसूसियत को डिस्कस कर रहे हैं वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से क्या मुराद है, इफ़ ए एंड बी टू वेक्टर्स एंड थीटा इज़ द एंगल बिटवीन देम, देन अगर ए और बी दो वेक्टर्स हैं और उनके दरमियान एंगल कोई भी है जिसको हम थीटा कह रहे हैं, तो उसके लिए हम दो इक्वेशन बना देते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। सिमिलरली बी डॉट ए इज इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। हमारे पास दो जो हैं वो इक्वेशंस बन गए। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन से हमने ये चीज़ डिराइव की कि ए डॉट बी का जो मैग्नीट्यूड है वही बी डॉट ए का मैग्नीट्यूड होता है। मतलब कि ए डॉट बी को बी डॉट ए भी लिख सकते हैं। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कहेंगे ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो वेक्टर्स की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई है। नंबर 2, परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर्स हमारे पास परपेंडिकुलर हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, इसके दरमियान एंगल जो बन रहा है वो है 90 डिग्री। इफ़ टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, अगर दो वेक्टर्स हमारे पास परपेंडिकुलर हैं मींस एंगल उनके पास क्या है 90 डिग्री है टू ईच अदर, देन देयर स्केलर प्रोडक्ट इज़ ज़ीरो। स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास ज़ीरो हो जाता है। क्यों? अब यहाँ पे सिंपली तो हमने थीटा की जगह 90 ही पुट किया है ना, कॉस 90 ज़ीरो होता है, सो मैग्नीट्यूड जो होगा हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट जो है उसका वो ज़ीरो होगा। उसके बाद हमारे पास इसकी तीसरी बल्कि दूसरी प्रॉपर्टी ही चल रही है। अगर हम यूनिट वेक्टर्स की बात करें, यूनिट वेक्टर्स अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक्स एक्सिस की तरफ है, ये वाई एक्सिस की तरफ है, तो आई एक्स एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर होता है उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जो वाई की तरफ होता है उसको जे के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल उसी तरह हम 90 रख रहे हैं, तो आई डॉट जे का आई का मैग्नीट्यूड और जे का मैग्नीट्यूड, तो याद रखना स्टूडेंट्स के जो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, लिहाजा हमने आई की जगह 1 पुट कर दिया, जे की जगह 1 पुट कर दिया। कॉस 90 ज़ीरो हो गया, तो ओवरऑल जो उसका मैग्नीट्यूड था वो ज़ीरो हो गया। इसी तरह जे डॉट के की बात करते हैं हमारे पास, तो ये इसमें एक छोटी सी मिस्टेक मैंने की है कि यहाँ पे जे डॉट के ये हमारे पास 1 होता है। 1 क्यों होता है कि हमारे पास जब भी, इसको मैं अभी करेक्ट कर लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, तो हमारे पास जो जे डॉट के होगा उसके दरमियान भी एंगल 90 डिग्री होता है, और के डॉट आई की बात करें उसका भी जो एंगल है वो 90 होता है। तो जब भी अनलाइक वेक्टर्स होंगे, यूनिट वेक्टर्स होंगे, आई डॉट जे हो गया, जे डॉट के ले लें, के डॉट आई ले लें, तो उसमें हमेशा जो एंगल है वो 90 डिग्री ही बनता है। तो इस सूरत में हमें ये चीज़ याद रखनी है, आई डॉट जे डॉट के डॉट आई जो है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा ज़ीरो रहता है। थर्ड प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स।
अगर वेक्टर पैरेलल हो तो तब हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है वो किस तरह का होगा, फिगर से हम अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे पास ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सेम डायरेक्शन में है। अगर सेम डायरेक्शन में हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके दरमियान जो एंगल है वो ज़ीरो होगा। मतलब है कि सेम डायरेक्शन में जब भी दो वेक्टर्स होते हैं तो उस वक्त हमारे पास जो एंगल बनता है वो 0 डिग्री होता है। देयर स्केलर प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू देयर मैग्नीट्यूड्स। तो उनका जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो उनके मैग्नीट्यूड के इक्वल आ जाता है। मतलब कि थीटा की जगह 0 पुट कर दें, cos 0 1 होता है, तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड मतलब अपने ही मैग्नीट्यूड के बराबर आ जाते हैं। तो इसी तरह अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और वो एंटी पैरेलल मींस ए की डायरेक्शन इधर है, बी की डायरेक्शन उसके रिवर्स में है, तो एंगल इनके दरमियान कितना बन गया 180। 180 जब एंगल बनेगा, अगर दो वेक्टर्स उलट डायरेक्शन में हैं तो उनके दरमियान एंगल बनेगा 180 डिग्री। देन देयर प्रोडक्ट इज़ नेगेटिव। अगर हम थीटा की जगह 180 पुट करते हैं, कॉस 180 कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें या वैसे भी आपको याद रखना चाहिए -1 के इक्वल आता है, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। दिस इज़ द नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। अब सेल्फ प्रोडक्ट की बात हम करते हैं। द सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड्स। इस सेल्फ प्रोडक्ट का मतलब सिंपल हम ये लेते हैं कि दो वेक्टर्स हैं और वो सेम डायरेक्शन में हैं। मतलब कि एक वेक्टर, दो वेक्टर से मेरी मुराद है एक वेक्टर खुद ए है और दूसरा वेक्टर फिर वो खुद ए है। एक वेक्टर अपने ही जैसे वेक्टर के साथ वो क्या कर रहा है, डॉट प्रोडक्ट ले रहा है, तो उसमें उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो अपने ही मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर आएगा। कैसे, यहाँ पे देखें ए डॉट ए का मैग्नीट्यूड, फिर ए का मैग्नीट्यूड 0 डिग्री पे एंगल cos 0 1 होता है और ये हो जाएगा ए स्क्वायर। इसी तरह इन द केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स, अगर यूनिट वेक्टर्स हैं तो आई डॉट आई, इसका अगर हम मैग्नीट्यूड लेना चाह रहे हैं तो अब देखें, आपके जहन में आएगा सर जी यहाँ पे भी तो आई का स्क्वायर होना चाहिए। नहीं, यहाँ पे देखें आई का मैग्नीट्यूड 1 होता है और इस आई का भी मैग्नीट्यूड 1 है, तो cos 0 यानी कि सेम डायरेक्शन में है आई और आई, तो cos 0 1 हो गया, तीनों 1 1 और तीनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1 आता है। मतलब कि यूनिट वेक्टर्स में भी अगर एक यूनिट वेक्टर आई है और उसको अपने ही साथ यानी कि वो अपने ही आई यूनिट वेक्टर के साथ ही मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 आता है। इसी तरह हम कह लेंगे जे डॉट जे, के डॉट के का मैग्नीट्यूड भी 1 आएगा। स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, अगर हम हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स से मुराद कि एक वेक्टर जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस कितना है, अलोंग वाई एक्सिस कितना है, अलोंग जी एक्सिस कितना है, 3D में हो, तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए को ए एक्स आई, मतलब कि एक्स एक्सिस की तरफ कितना है और यूनिट वेक्टर उसके साथ अलोंग एक्स एक्सिस का हमेशा आई आता है। इसी तरह ए वाई जे ए जी के, एक और वेक्टर ले लें जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करें, उसको भी हम अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस और अलोंग जी एक्सिस डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास बी एक्स आई, बी वाई जे, बी जी के आ गया। इन दोनों का ए और बी का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमने ये सारे इसके कंपोनेंट लिख लिए, दरमियान में ये डॉट आ गया, फिर ये बी के हमने सारे कंपोनेंट लिख लिए। अब जो ए एक्स जो है, आई जो है, ये अपने ही एक्सिस, अपने ही अगर एक्स एक्सिस पे है तो अपने ही एक्सिस पे जो दूसरा वेक्टर है बी उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हम आई डॉट आई करेंगे, मतलब आई ये और एक आई, इसको डॉट प्रोडक्ट लेंगे जो कि 1 हो जाएगा। इसी तरह ए वाई जे जो है, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे ये आई जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई करें, आई डॉट जे आ गया, फिर इसी को इसके साथ करेंगे तो आई डॉट के आ गया। सिमिलरली ए वाई जे को मल्टीप्लाई करेंगे, जे डॉट आई आ गई यहाँ पे, फिर ए वाई बी वाई जे डॉट जे ये हो गया, फिर ए वाई जे फिर डॉट के आ गए, ये आ गया यहाँ पे। इसी तरह लास्ट पे ए जेड के
डॉट के डॉट आई हो जाएगा, और ये हो जाएगा के डॉट जे हो जाएगा, और ये हो जाएगा के डॉट के हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आई डॉट आई जो है हमने पढ़ा था कि आई के साथ मैग्नीट्यूड 1 होता है, लिहाजा ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए एक्स बी एक्स आ रहे, ये आ गया। और ये सारे ए डॉट जे हमने पढ़ा था 0 होता है, तो 0 ए डॉट के भी 0, जे डॉट आई भी 0, हाँ जे डॉट जे 1 होता है तो ए वाई बी वाई आ जाएगा हमारे पास, तो ए वाई बी वाई ये यहाँ पे आ गया। इसी तरह और कौन सा है, के डॉट के 1 होता है तो ए जी बी जी जो है वो हमारे पास ये आ गया ए जी बी जी। तो फाइनल जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं डॉट बी तो हमारे पास आता है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई ए जी बी जी। अगर हमारे पास ए बी कॉस थीटा ए डॉट बी जो है, ये ए डॉट बी जो था ए डॉट बी, इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, तो वो हमने लिख लिया यहाँ पे। तो अब कॉस थीटा इधर रहेगा, ए बी मल्टीप्लाई हो रहे थे उधर जाके डिवाइड हो जाएंगे, और यहाँ पे अगर थीटा एंगल हम निकालना चाह रहे हैं तो थीटा इधर रहेगा, कॉस उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा। ये थीटा एक्चुअली क्या है, दिस इक्वेशन कैन बी यूज टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर्स हैं तो उनके दरमियान एंगल को फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास ये है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट की सूरत में हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।